मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो निफ्टी जो है कल गैप अप ओपन हो सकता है। रीजन क्या है? देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे 100 पॉइंट का गैप अप है, यानी कि निफ्टी कल डायरेक्टली 24,300 के आसपास कहीं पे ओपन हो सकता है। रीजन ये है कि डाउ जोन्स 450 पॉइंट ऊपर है। अभी कुछ पेरोल डेटा आए थे डाउ जोन्स के अंदर कि भाई महंगाई कितनी है या जॉब लॉसेस कितने हुए हैं, वो सब कुछ डेटा आए थे। ठीक है, डेटा काफी तक पॉजिटिव थे जिसकी वजह से डाउ जोन्स भागा। और बिटकॉइन, बहुत सारे लोग बिटकॉइन में डर रहे थे कि भाई सर बिटकॉइन में क्या हुआ, बिटकॉइन में क्या हुआ। बिटकॉइन भी वो भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बिटकॉइन में हालांकि बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट बिटकॉइन भी बहुत अच्छा मोमेंटम किया है। देखो, एक बिटकॉइन की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लाने वाला हूं, अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट में जरूर यस कीजिएगा। बट निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया। ओके, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आज देखोगे एफआई पॉजिटिव है, एफआई की एंट्री वापस आज दिखती हुई दिखाई दी है। थोड़े थोड़े दिन में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। बट एक देखो, एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी टैक्स कम की बात हो रही है ना, अगर ये टैक्स कम होता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चेंज फिगर आ सकता है। ठीक है, ओके, डाउ जोन्स की अगर बात करने जाए तो यहाँ पे डेटा आ चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट घटी है। जॉब लॉसेस भी कम हुए हैं। अगर आप देखोगे पहले एस्टिमेट था 218,000 का, जो अभी 215K तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो जॉब लॉसेस भी थोड़े कम हुए हैं। पहले माना जा रहा था कि ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से डाउ जोन्स पॉजिटिव हुआ। अब देखो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि रेट कट नहीं होगा। ठीक है, ये जो डेटा आ रहे हैं ना, वो क्लियर बता रहे कि जॉब्स बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, और इसकी वजह से रेट कट तो नहीं होगी, बट हाँ रेट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। बट देखो, ये बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो उसकी वजह से डाउ जोन्स ने कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा पॉजिटिव रिएक्शन दिया, और डाउ जोन्स आज नया हाई मारा है। ठीक है, तो कोई कोई देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ये महीना चांसेस तो बहुत हाई है कि पॉजिटिव रह सकता है और मार्केट एक ब्रेकआउट कर सकता है, और उसके सिग्नल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे मंथली चार्ट पे बहुत अच्छी मोमेंटम निफ्टी ने स्टार्ट कर दी है, इवन स्मॉल एंड मिड कैप ने स्टार्ट कर दिया है। तो भाई मैं यही बोल रहा हूं कि भाई आप कहां पे देख रहे हो। देखो, अगर आपके स्टॉक लॉसेस हो रहे हैं ना, कि सर मेरा स्टॉक में लॉसेस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, फलाना हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, मैं आपको एक सिंपल बोलता हूं। देखो, एक सिंपल बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट सुन लो एक बार के लिए, जो आपके काम आ सकती है। देखो, आपको इतना तो पता है ना कि भाई अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो मिड कैप भी ऊपर जाएंगे, मिड कैप भी लाइफ है मारेगा। ठीक है, अब मिड कैप के साथ कनेक्टेड क्या होता है? ईटीएफ, मिड कैप का ईटीएफ। ठीक है, अगर मान लो मिड कैप ऊपर जाएगा, यहां पे अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखोगे सी, ठीक है, तो मिड कैप इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि अगर स्टॉक्स समझ में नहीं आया तो इंडेक्स को ही फोकस कर लो। इंडेक्स का भी ईटीएफ आता है, निफ्टी का भी आता है, इंडेक्स का भी आता है, उसको फोकस कर लो। सिंपल बात है। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमेशा ये सभी लॉजिक्स आपको पता होनी चाहिए। आप अगर पूछे सर मुझे ईटीएफ नहीं पता या निफ्टी ईटीएफ नहीं पता, मुझे कमेंट तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ज्वाइन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप फ्री टेलीग्राम में भी नहीं है तो जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते तो अकाउंट ओपन कर लेना। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो कल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सिंपल है, ध्यान से सुनना। कल की स्ट्रेटेजी सेम है कि मार्केट में ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,250 के आसपास का। अगर यहां पे कहीं पे ओपन होता है मार्केट, देखो ये रेंज में कहीं पे मार्केट ओपन होता है यहां पे, ठीक है, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकता है। और वैसे भी आज देखोगे ट्रेंडिंग था मार्केट। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बार के लिए सपोर्ट लेने आ सकता है और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो गैप अप में थोड़ा वेट करेंगे, नीचे सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। ठीक है, सपोर्ट पे हम लोग एंटर करने की सोचेंगे। और सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट है अराउंड आज की क्लोजिंग। अगर गैप अप ओपन होता है तो आज का जो टॉप होगा वो सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेबल ओपन होता है तो आज का तो फिर सपोर्ट 24,000 का होगा फॉर द ट्रेडर्स। मैं रिटेल के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, गैप अप में सपोर्ट ये हो जाएगा आज की क्लोजिंग, और स्टेबल में आज का लो सपोर्ट हो जाएगा। अब मार्केट को शॉर्ट तभी करना है जब 24,000 के नीचे जाए, तब तक शॉर्ट भी नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है। ओके, इसके अलावा ये चार्ट मुझे बताओ, ये कौन सा चार्ट है? देखो, यस्टरडे जो चार्ट डिस्कस किया था, मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया था, वो चार्ट था वेदांता का। वेदांता ऑयल एंड गैस आप लोगों ने देखा था, स्टॉक सर्किट टू सर्किट जा रहा था, उसका था। ये किसका चार्ट है? ओके, देखो यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप डेली चार्ट है, ये थोड़ा फोकस करना। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास पड़ा है ये स्टॉक, और अगर आप देखोगे ये स्टॉक ट्रेंडिंग है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, बिग बुल पैटर्न डेली चार्ट पे फॉलो करा है, यहाँ पे भी डेली चार्ट पे फॉलो करा है, यहाँ पे डेली चार्ट पे फॉलो करा है। ठीक है, ये हायर हाई हायर हाई
बनाने की कोशिश करा है। यहाँ पे सपोर्ट है 20 मूविंग एवरेज का, ये वाला, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसने देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया था, अब ये रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करने के बाद वापस मोमेंटम करेगा। आई बात समझ में? हालांकि मैंने एंट्री यहां से की है, बट ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो देखो स्टॉक्स को हमेशा रडार पे रखना चाहिए, आपको पैटर्न्स पता होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि भाई सर गिर गया निकाल दो, ऊपर चला गया बेच दो, एंट्री कर लो, बस वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और मेरा चार्ट सिखाने का मकसद यही है कि स्टॉक में पैटर्न को समझो। ठीक है, चलिए, तो मुझे बताना है किसका चार्ट है, डेली चार्ट है। अब देखो मैं भी इसमें मैं निकल जाऊंगा जब ये लेवल तोड़ेगा, ये वाला लेवल दिख रहा है, ये लेवल अगर ये टूटता है तो मैं भी निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं भी भगवान तो हूं नहीं, मैं भी इंसान ही हूं, बट मोमेंटम इसमें बहुत स्ट्रांग है, तो हाई चांसेस है मोमेंटम करेगा। और अगर करता है तो ये यहां से ब्रेकआउट कर सकता है और 3 डिजिट के आसपास जा सकता है, ये 2 डिजिट वाला स्टॉक है। ठीक है, चलिए, होप आज का ये पॉइंट समझ में आए ना। देखो लास्ट में इंजीनियरिंग वर्क्स करके नाम आता है। ठीक है, और आपने एसी यूज किया होगा। ठीक है, कंपनी का नाम उस कैटेगरी में नाम आता है, हालांकि सेक्टर अलग है बट उस कैटेगरी में नाम आता है। ठीक है, लॉयड एसी लिखा है ना आपने। चलिए, ओके, तो ये चीजें आई होप समझ में आ चुके हैं। एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर देना सपोर्ट के लिए। अब पीसी ज्वेलर्स की बात करें, देखो पीसी ज्वेलर्स में इन्होंने क्लियर कट बोला कि हम लोग डेट फ्री हो जाने वाले हैं एक क्वार्टर के अंदर, और इनका रेवेन्यू 21% से बढ़ा है। ठीक है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करी है और डेट फ्री हो जाएगी। सोचो ये कितनी अच्छी बात होगी। अब मैं अगर डेली चार्ट देखो तो मैंने आज ही पहले वीडियो में पीसी ज्वेलर्स डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपको क्लियर समझाया था कि पीसी ज्वेलर्स में एक रेजिस्टेंस है अराउंड 10 से 11 का, इसका 200 मूविंग एवरेज है, ये ब्लू कलर की लाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर जाता तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। तो सब तो रेजिस्टेंस कहां पे 10 से लेके 11 के आसपास का, अगर ये 10 ब्रेक होता है तो भी एक अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। और ये जो न्यूज आ रही है वो भी काफी स्ट्रांग न्यूज है। ठीक है, तो देखो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने बहुत बड़े प्लेयर्स को देखा कि स्टॉक को ये बहुत इजीली भगा देते हैं। देखो ये स्टॉक सडनली भाग जाता है, वापस पंप डंप हो जाता है, वापस भागता है, वापस डंप होता है। ठीक है, और ऑलरेडी ये पिटा हुआ स्टॉक है, यहाँ पे एक बेस है अराउंड 8 से लेके 10 का। ठीक है, तो क्या पता ये वापस पंप हो जाए, क्योंकि न्यूज तो लगातार ये लोग बड़े प्लेयर्स डाल रहे हैं न्यूज को। ठीक है, सो हाँ चीज पॉजिटिव है, बट बड़े प्लेयर्स का ये ट्रेडर स्टॉक है, यानी कि बड़े प्लेयर्स इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये बॉटम पे है, 8 से लेके 10 का एक जो सपोर्ट होता है ना, वो बॉटम बोल सकते हैं हम लोग इसको, पीसी ज्वेलर्स का। वाटर वेस लेशियस आज अपर सर्किट में मारा था। देखो लिस्टिंग बहुत कचरा हुई, पता है कंपनी कौन सी है? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने शायद नाम सुना होगा, कॉर्डिला करके नाम याद है? अगर आपने शायद सुना हो, एडवर्टाइज सुनी होगी। आई होप मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहा हूं। कॉर्डिला ये जो कंपनी है रिसेंटली लिस्ट हुई है, कल लिस्ट हुई थी, बेकर लिस्टिंग थी, नेगेटिव लिस्टिंग थी, आज 10% भाग गया। ठीक है, अब रीजन ये था कि कंपनी के मैनेजमेंट आया था और मैनेजमेंट ने क्लियर कट बोला कि भाई हम लोग जो इंडिया में ये एक्सपेंशन करें, बहुत तगड़ा एक्सपेंशन है। ठीक है, और लोग क्या है, क्रूज बाहर जाके क्रूज को यूज करते हैं, इंडिया में यूज नहीं करते इतना ज्यादा क्रूज को, और हम लोग क्रूज को अफोर्डेबल और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि सभी लोग यूज करें। ठीक है, और कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है, बट वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, देखो 100 की पी पे ट्रेड करा है। ठीक है, तो आज ऊपर जाने का रीजन एक ही था कि भाई कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी कमेंट्री दी, इसकी वजह से भागा। ठीक है, हालांकि ग्रोइंग कंपनी है, देखो यहाँ पे सेल्स में बहुत अच्छी ग्रो आ रही है। यहाँ पे एक टाइम पे कंपनी लॉस कर रही थी, अभी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि काफी महंगा स्टॉक है और सेक्टर काफी रिस्की है। ठीक है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जितने हमारे इंडिया में रिच पीपल है उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि इनकी जो टिकट प्राइस होती है वो काफी थोड़ी हाई होती है एज कंपेयर टू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, सो कॉशियस रहना, क्योंकि आज भागे सर न्यूज की वजह से, कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से, तो थोड़े दिन थोड़ा केयरफुल रहना। ओके, अगर किसी के पास भी है तो थोड़ा केयरफुल रहना। क्लियर? चलिए, ओके, इसके अलावा यस बैंक। अब देखो यस बैंक में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुना। क्या यस बैंक ब्रेकआउट है? देखो समझो बात को, मैं यहां पे यस बैंक का चार्ट बताना चाहूंगा। यस बैंक चार्ट क्या बता रहा है, सी देखो, यस बैंक बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है। अब न्यूज ये है कि यस सिक्योरिटीज में जो यहां पे बोलते हैं ना क्लाइंट एक्विजिशन, वो जो ना बोला था सेबी ने, उसको अलाउ कर दिया गया है। देखिए, यानी कि रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया गया, यानी कि वो क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं ब्रोकिंग बिजनेस कितना बड़ा है। अगर क्लाइंट्स आएंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, यस बैंक का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये न्यूज सीरियसली पॉजिटिव है। अभी चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखो चार्ट्स ये बता रहे हैं कि स्टॉक में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन मोड था, ये 24 से लेके 25 की रेंज का। ठीक है,
जैसे ही ये कंसोलेशन ब्रेक होता है, ये कंसोलेशन मोड, ये बहुत अच्छे सिग्नल्स होंगे। उसके बाद सीधा अगला रेजिस्टेंस आएगा 26 का, यस बैंक का, ठीक है। और उसके बाद इसका अगला रेजिस्टेंस होगा सीधा 28 बोल सकते हैं या 30 बोल सकते हैं। एक्चुअली यहां पे रेजिस्टेंस है 26, फिर 28, फिर 32, ठीक है। तो देखो 25 भी ब्रेक होगा तो भी बहुत बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। फिर जब तक 25 के ऊपर है यस बैंक, अगर 25 ब्रेक होगा तो की बात कर रहा हूं, अगर 25 के ऊपर जाएगा तो जब तक 24 के ऊपर है, हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, तब तक पॉजिटिव। 24 के नीचे गया वो गया, ठीक है। 25 ब्रेकआउट, 24 सपोर्ट, ऐसा समझो, ठीक है। आई होप कंफ्यूजन नहीं है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में न्यूज बहुत सीरियसली पॉजिटिव है, देखो इसको छोटी मोटी न्यूज मत समझना। ब्रेनबी सॉल्यूशंस अब कंपनी की सब्सिडरी ने यहाँ पे आईपीओ फाइल किया है और फंड रेजिंग करना चाहती है 1000 करोड़ की। अब देखो ब्रेनबी सॉल्यूशन, मैंने सीरियसली बोला है कि बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ब्रेनबी, ठीक है, जिसका नाम है फर्स्ट क्राई। अपने बच्चों के कपड़े खरीदे होंगे, ठीक है, वही कंपनी बनाती है, मतलब आई मीन टू से सेल करती है। अब स्टॉक में जो फॉलिंग ट्रेंड था वो 400 के नीचे से स्टार्ट हुआ प्रॉपरली, ठीक है। यानी कि जैसे ही 400 का लेवल ब्रेक होगा बहुत अच्छा ट्रेंड स्टार्ट होगा। ओके, अभी नीचे बेस बन रहा है स्टॉक का क्लियर कट 200 के आसपास का। तो आप ये समझो कि अगर आप पूछे कि सर ब्रेकआउट कहां पे होगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो 300 के ऊपर होगा, ठीक है। 300 अगर क्रॉस करेगा तो 400 जाएगा, पर 400 बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार के लिए ये लेवल भी ब्रेक कर गया ना ये बंदा, ठीक है, पागल होने वाला है, सीरियसली पागल होने वाला है ये बंदा, ठीक है। मेरा देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट क्या है कि मेरा हॉट फेवरेट हो चुका है। रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी जो ग्रो करी है ना, अनबिलीवेबल ग्रो करी है, अनबिलीवेबल, सेम लाइक स्विगी, सेम लाइक जोमेटो, पॉलीकैब, उस तरह से ग्रो करी है, ठीक है। न्यूज पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन आता है कि सर चलेगा कि नहीं, कहना मुश्किल है क्योंकि बड़े प्लेस है नहीं इसमें, ठीक है। अब जैसे देखो आप पूछे कि सर कब चलेगा, कब पता चलेगा, तो आप समझो कि 1 महीने के अंदर 30% मोमेंटम कर लेना, तब ये समझना कि भाई बेस बन चुका है, अब मोमेंटम आएगी, ठीक है। फर्स्ट क्राई के अंदर अब मोमेंटम आएगी, तो 1 महीने के अंदर 30% कम से कम मोमेंटम आनी चाहिए। ओके, लास्ट नोट द लीस्ट, टाटा मोटर्स कंपनी की सेल्स बहुत खराब आई है। होलसेल नंबर 9.5% से डिक्लाइन है, रिटेल सेल 15% से डिक्लाइन है। कंपनी ने ये बोला कि जो ईरान की इश्यूज थे उसकी वजह से सप्लाई में लिमिटेशन आ गई, क्रूड ऑयल की वजह से जो सप्लाई होती है ना उनकी प्रोडक्ट की, मटेरियल की, वो लिमिटेशन आ गई, और वार की वजह से लोग गाड़ियां भी थोड़ी कम खरीदी, ये थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन उनको दिखा है, ठीक है। अब टाटा मोटर्स अगर पूछे कि सर क्या हो सकता है टाटा मोटर्स में, सी टाटा मोटर्स की बात करते हैं, देखो यहां पे प्योर कंसोल्यूशन मोड में है टाटा मोटर्स, ठीक है, पूरा का पूरा रेंज बाउंड जोन में है। रेंज ब्रेक तभी होगी जब ये बंदा 440 के ऊपर जाएगा, यहां पे 440 को, क्योंकि इसने बहुत बड़ा, यहां पे देखो, यहां पे भी एक बार ट्राई किया था, ये दिख रहा है, यहां से एक बार ट्राई किया था, फिर यहां से ट्राई किया था, फिर यहां से ट्राई किया था, तो ट्राई बहुत कर रहा है, ये फॉलिंग पैटर्न है, ये बहुत ट्राई करा है। तो जब तक लास्ट ट्राई के ऊपर ना निकले, यानी कि 440 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तब तक ये फॉलिंग ट्रेंड में है। इसके ऊपर निकलेगा तब अच्छा खासा ट्रेंड स्टार्ट होगा। ओके, चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरी सारी है, सर मनोरमा को देखो। देखो सर, मैंने मनोरमा को देखा जरूर है, स्टॉक की मोमेंटम मैंने क्रॉस चेक की है, ठीक है। मनोरमा इंडस्ट्रीज पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है मनोरमा, ठीक है। और अगर मैं मंथली चार्ट देखूं मनोरमा का, क्या मंथली चार्ट दिखाई दे रहा है, देखो मंथली चार्ट बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू डेली चार्ट। मंथली चार्ट में ये क्लियर कट बता रहा है कि बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन में विच इज अराउंड 1650 के आसपास का, ठीक है। तो हाँ, बोल मंथली चार्ट के हिसाब से बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट जोन के आसपास है, बट मैं आपको बोलूंगा कि जब तक 1650 के ऊपर ना निकले ना, तब तक कंफर्मेशन मत देखो, ठीक है। इसके अलावा डेली चार्ट में भी सेम चीजें हैं, डेली चार्ट में भी एक साइडवेज जोन में है, मोमेंटम अच्छा था, साइडवेज हो गया, तो जब तक 1650 या 1750, यहां पे डेली चार्ट में तो यही दिख रहा है 1750 के आसपास का, तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मिनिमम 1650 पकड़ के चलो, मिनिमम, ठीक है। बाकी हाँ, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, चार्ट्स भी काफी अच्छा है। एलटीआई माइंट्री, अब देखो आईटी स्टॉक्स में पैनिक्स है अभी भी, थोड़े मोड़े वॉलेटिलिटी आई है, पुलबैक आया है, बट अभी भी पैनिक्स है, ठीक है। चार्ट्स में आपको पैनिक्स कम दिखना चाहिए। मैं अगर चार्ट्स की बात करना चाहूँ, यहाँ पे देखो, ये नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक बेस बना रहा है,
ठीक है, ये बहुत तगड़ा बेस बना रहे हैं, 3600 3500 का बहुत बड़ा बेस बना रहा है। ओके, तो आप पूछे सर मुझे टाइम नहीं स्पेंड करना, मुझे फटाफट देखना है कि स्टॉक कितना जल्दी तेजी से भागे, मोमेंटम करे, तो एटलीस्ट आपको 5000 के लेवल का वेट करना चाहिए एटलीस्ट। बाकी हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि बॉटम के आसपास है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, पुल बैक आने के चांसेस पूरे हैं। बट देखो, कहना मुश्किल है कि कब आएगा। हो सकते है 1 महीने में पुल बैक आए, हो सकते हैं 3 महीने में पुल बैक आए, 4 महीने में पुल बैक आए, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं बॉटम आउट है, बट अगर फास्ट मोमेंटम देखनी है तो 5,000 के ऊपर ही देखनी पड़ेगी। बाकी कंपनी खराब नहीं है, अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे, और वैसे भी लार्ज है, बड़ी कंपनी है, तो एआई का ज्यादातर नेगेटिव इशू नहीं आएगा। ठीक है, सो बी रिलैक्स। चलिए लास्ट नॉट द लिस्ट डीएलएफ की बात कर लेते हैं। डीएलएफ, सेम सिटी ने पूछा था डीएलएफ, देखो देखो ये जो सेक्टर है ना, रियल एस्टेट का, बहुत अभी कुछ मोमेंटम आ रही है रियल एस्टेट में, न्यूज बहुत अच्छी आ रही थी इसकी वजह से, बट ये सपोर्ट से बाउंस करा है। देखो ओवरसोल्ड के बाद ये बाउंस करा है, तो ये सभी ओवरसोल्ड हो चुके हैं स्टॉक। ठीक है, अब ऊपर एक रेजिस्टेंस है 700 का, तो जब तक 700 के नीचे तब तक नेगेटिव, तब तक आप ये समझो फेक पुल बैक है। 700 के ऊपर अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा जो 900 तक लेके जा सकता है डीएलएफ में। ओके, सो आप ये बोल सकते हैं कि टेम्पररी पुल बैक है, बॉटम आउट थे सभी, ये जितने भी डीएलएफ वीएलएफ है वो सब बॉटम आउट थे, तो इसकी वजह से पुल बैक आ रहा है, बट एक टेम्पररी पुल बैक समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं भाई, बहुत सारी चीजें मिलेगी, मेरे फ्री स्क्रीनर्स मिलेंगे, म्यूचुअल फंड सपोर्ट मिलेगा, कोर्सेज का 1-2 वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा जो आपके काम आएगा। ठीक है, और बाकी मेरे सपोर्ट पे लेंगे। मिलते अगले वीडियो में, बाय।